हेलो गाइस, स्वागत है एक बार आपका फिर से वीटेस्ट क्लासेज में। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन किया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो परमाणु था उसके बारे में चर्चा कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे कैसे हुई। तो उसके बारे में सबसे जो पहला मत था चर्चा, वो कि किसने 500 ईसा पूर्व, कब 500 ईसा पूर्व किसने की? भारतीय दार्शनिक थे किसने? कणाद महर्षि। किसने की? कणाद महर्षि। इन्होंने कहा कि पदार्थ को, किसको? पदार्थ को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या? पदार्थ को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्मतम कण परमाणु प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? परमाणु। अब दूसरे जो हमारे दार्शनिक हुए, उन्होंने कौन से थे? उनका नाम था पाकुदा काव्याम। कौन? पाकुदा काव्याम। इन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप हैं, इन्होंने कहा पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप इन परमाणुओं के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। परमाणुओं के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। इसके बाद लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक थे। कौन थे? ग्रीक दार्शनिक थे। दो दार्शनिक थे। कौन कौन से? डेमोक्रिट्स व ल्यूसिपस। क्या थे? डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस। इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु को एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम्स का। जो एटम्स है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का। जिसका अर्थ होता है, ग्रीक भाषा शब्द है जो किससे लिया गया? एटोमिया। किससे लिया गया? एटोमिया से। एटोमिया है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है न काटे जाने वाला। क्या? न काटा जाने वाला, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अविभाज्य। ठीक है, ये क्या थे? ये सारे क्या थे? दार्शनिक मत थे। क्या थे? दार्शनिक मत थे। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसके बाद आए कौन? जॉन डाल्टन। कब? 1808 में जॉन डाल्टन, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने बताया कौन सा? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आगे जो सिद्धांत दिया वो दिया किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। कब दिया? सन 1808 में। कब दिया? 1808 में। इनका जो सिद्धांत था वो किस पे बेस्ड था? सिद्धांत था वो था रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण,
द्रव्यमान संरक्षण वह निश्चित अनुपात पर आधारित था। इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने जो अपनी पहली जो मुख्य बात बताई वो बताई कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, अगली जो बात बताई वो थी जो परमाणु है, परमाणु कण है वो क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, यानी कि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी, एक ही तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार, रासायनिक गुणधर्म, व आकार समान होते हैं। अगला था वो था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म। क्या रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो अंतिम जो इनका इन्होंने दिया वो था क्या, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दूसरे अगला जो लास्ट था ये बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि न ही तो बनते हैं न ही नष्ट होते हैं। ठीक है, ये जो था ये था क्या नाम से, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बताया परमाणु के बारे में, लेकिन ये जो था ये पूर्ण नहीं था परमाणु की व्याख्या करने में। तो इसके जो प्रयोग था उसके आधार पर 19वीं सदी के अंत में नए नए सिद्धांत आए, जिनमें से एक था किसका, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने किसके बारे में बताया, इसने बताया परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में बताया, परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में। इन्होंने क्या बताया उसके बारे में चर्चा करते हैं।
क्या, इन्होंने परमाणु की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना की व्याख्या किसकी की, आंतरिक संरचना की व्याख्या की। इन्होंने एक मॉडल दिया, वो कब दिया, वो दिया 1898 में। कब दिया, 1898 में। और उन्होंने बताया जो परमाणु है उसका आकार 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला होता है। ठीक है, ये बताया इन्होंने। अरे जिसमें क्या होता है, इसमें समान मात्रा में क्या होता है, ऋणावेश होता है, यानी कि विद्युतीय उदासीन होता है। विद्युतीय उदासीन होता है। इसे पलम पुडिंग का सिद्धांत भी कहा गया। प्लम पुडिंग क्या होती है, प्लम पुडिंग एक तरह की मिठाई होती है। ठीक है, पुडिंग क्या होती है, एक तरह की मिठाई होती है। जिस तरह धनावेश में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उसी तरह पुडिंग में क्या होते हैं, प्लम मौजूद होते हैं। ठीक है, और भारतीय परिवेश में इसे देखा जाए तो किसकी तरह, बूंदी के लड्डू या तरबूज की तरह। तरबूज का जो लाल भाग होता है, कौन सा लाल भाग, वो तो क्या होता है, धनावेश। ठीक है, किसी तरह, धनावेश की तरह। तथा मध्य में लगे बीज किसकी तरह, जिस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी तरह होते हैं। जैसे कि आपको क्या एग्जाम्पल है, कुछ इस तरह का होता है। जो ये हमारा जो लाल लाल भाग है, ये किस तरह है, तरबूज के लाल भाग की तरह। और जो ये काले काले दिख रहे हैं आपको, ये किस तरह हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। इसी तरह कुछ इस तरह का होता है तरबूज। तो ये था किसका, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत। इन्होंने क्या है कि जो परमाणु उदासीन होता है विद्युत रूप से, इसको तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन जो आगे जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, किसने, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया, तो उसको क्या है कि इस तरह से व्याख्या स्पष्ट नहीं कर सका। क्या, उस जो परमाणु के ऊपर जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, उसको ये अपने सिद्धांत के अनुसार समझा नहीं सका, और ये क्या हो गया, निरस्त हो गया। क्या हो गया, निरस्त हो गया। और आगे क्या दिया, और केवल इसका ये ऐतिहासिक महत्व रह गया कि हाँ भाई है किसका, डाल्टन का, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत है। जो आगे की जो व्याख्या है वो रदरफोर्ड ने की, उनके बाद नील्स बोर आए। इन्होंने क्या है कि इनको सुधारते गए और आगे और बढ़ते गए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, और आगे हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।